बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से, और इस स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी टीम की फतह ने पूरे पाकिस्तान में जोश का ससमा पैदा कर दिया है, क्योंकि आज एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर अब अपने फाइनल में पहुंचने के इम्कानात को रोशन कर लिया। हालांकि अभी सफर तय करना है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान को भी हराना है और श्रीलंका को भी हराना है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलात जरूर पैदा कर दी, क्योंकि भारत को अब अपने अगले दोनों मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका से हर कीमत पर जीतना होंगे अगर उसे 11 सितंबर को फाइनल खेलना है। तो क्या हम एक और मैच देख रहे हैं पाकिस्तान और भारत का? ये कहना अभी कब्ल वक्त है, लेकिन इस बात के इम्कानात खासे रोशन है कि पाकिस्तान भारत अगले इतवार को शायद फिर फाइनल में मद्दे मुकाबिल हो। आज पाकिस्तान ने जिस तरह की कारकर्दगी पेश की, ऐसा लग रहा था कि खासा मुश्किल टारगेट है। 63 रन के स्कोर पर 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो 73 रन की पार्टनरशिप हुई मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज के दरमियान, वो इस मैच में पाकिस्तान को वापस लाई। मोहम्मद नवाज ने आज, जिन्हें चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया था, एक और हमने तजुर्बा किया क्योंकि लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, तो आज मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 20 गेंदों पर 42 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और रिजवान तो इस टूर्नामेंट में मुसलसल रन स्कोर कर रहे हैं। रिजवान की जो 71 रन की इनिंग्स थी, उसकी वजह से पाकिस्तान फतह से हमकिनार हुआ। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 7 रन चाहिए थे और उससे पहले आखिरी जो 2 ओवर्स थे उसमें पाकिस्तान को कितने 30 रन चाहिए थे, 26 रन चाहिए थे। तो देखें अब क्या हुआ। मैं हमारे पैनलिस्ट से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद है जावेद मियादाद, पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन, और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। जावेद भाई, जो बैटिंग आज हुई, बड़ी ज़बरदस्त अंडर प्रेशर बैटिंग, और वो जो मैं और समी बात कर रहे थे कि जो टीम भी टॉस जीतती है वो मुखालिफ टीम को पहले खेलने की दावत देती है, और जो टीम हदफ का ताक़ुब करती है दुबई में वो कामयाब होती है। आज भी देखें आप, ओस का फैक्टर था, गेंद नहीं पकड़ी जा रही थी अर्शदीप सिंह से, और वही हुआ, पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। बिल्कुल, हम तो यही डिस्कस कर रहे थे कि पहली जो है सेकंड बैटिंग बॉलिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि बॉल जो है ना यहाँ पर हो गई होगा, वेट होता है, राइट। मगर द वे पाकिस्तान टीम जो खेली है बहुत अच्छा खेली है। क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा जो टारगेट था और बड़ा प्लानिंग के साथ है ना ये खेले, और प्लानिंग से है ना ये जीते हैं। पाकिस्तान की टीम लग रही थी कि एक कोई मतलब जितने भी बैट्समैन जो भी आ रहा था, खासतौर ओपनिंग बैट्समैन, उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया। फिर उसके बाद तो मेरा यही था देखने का कि बड़े सेंसिबली खेल रहे थे, टारगेट का पता है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट को, आने वाले प्लेयरों को, सबको ये पता चल गया कि हाउ टू प्ले वनडे क्रिकेट, T20 वनडे क्रिकेट, T20 भी और वनडे क्रिकेट। अब आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान ने जिस तरह से आज नवाज को चौथे नंबर पर भेजा, और नवाज ने जो बैटिंग की, बाबर आजम की पहले हम बात करते हैं। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम पर बहुत रिलाय करती है, लेकिन इस टूर्नामेंट के 3 मैचों में बाबर आजम ने 33 रन बनाए। भारत के खिलाफ पहले मैच में 10, फिर हांगकांग के खिलाफ 9, और आज उन्होंने 14 रन स्कोर किए। तो आज पाकिस्तानी बैट्समैनों ने ये प्रूव किया कि अगर बाबर आजम रन नहीं भी करता तो नीचे वालों में इतनी सलाहियत है कि वो रन स्कोर कर सके। जी हाँ, इकबाल भाई, बिल्कुल ज़रूरी होता है। एक तो देखें, बाबर आजम एक टॉप क्लास बैट्समैन है, वो अगर परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान के लिए और ईजी हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का प्लान आज साफ नज़र आ रहा था कि अगर बाबर आउट होता है या रिजवान कोई आउट होता है तो एक डीप तक जाए, ताकि आने वाले बैट्समैन रोटेट करें, स्ट्राइक रेट को हाई कर सकें, और मैं इनिंग बिल्डअप करूं और एंड तक जाऊं। तो आप सीजर प्लान देखें, आप रिजवान ने जहां मारना था वहां मारा भी, लेकिन कोशिश की उन्होंने कि एंड तक जाए, इनिंग तक, ताकि दूसरा उसके अराउंड खेलते रहें। तो ये उनका प्लान था। और आप देख लें कि बाकी आने वाली पूरी टीम इसी पैटर्न पर खेली। आपने रन रेट 10 का इन्होंने मेनटेन किया उसके बाद से, और बहुत ज़बरदस्त जीते। जावेद भाई, जिस तरह से रिजवान है, बड़ा ज़बरदस्त हर मैच में रन स्कोर कर रहा है, और अब उसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर लिया है कि अगर बाबर आजम आउट होगा तो उसके कांधों पर जिम्मेदारी है, वो उसको लेकर टीम को चल रहा है आगे। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, आपका यही सीरीज नहीं, इसके पास की सीरीज देखें कि जहाँ भी मौका मिला, जहाँ भी क्रिकेट को बड़ी सेंसिबली ये खेल रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से टीम को लेके जानी चाहिए। और सीनियर प्लेयर
जो पॉलिश प्लेयर होते हैं उनका काम ही यही है। मैं यही कहूँगा फर्स्ट 4 जो बैट्समैन है हमारे वो ऐसे हैं कि इनको खड़े रहना चाहिए। इनमें से 2 खड़े रहेंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान को है ना लेके जाएंगे, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है जब आप इस तरह के मैचेस जीतते हैं और कोई भी बैट्समैन जिताता है, उसकी क्रिकेट बहुत आगे चली जाती है और उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो ये अब रिजवान और इनको सबको बहुत यानी ये एक पॉलिश वनडे क्रिकेटर लग रहे हैं और अब ये किसी भी पोजीशन पे आप इनको भेजेंगे, टारगेट के हिसाब से ये लेके चलेंगे टीम को। समी, नवाज को आज भेजा, तजुर्बा किया, और नवाज ने जब लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन आया, लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, नवाज ने बड़ी जारहाना बैटिंग की। आप समझते हैं कि मोहम्मद नवाज का जो मौजूद होना, उनका जो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल मैच 20 गेंदों पर 42 रन बिल्कुल मैच छीन लिया, उनको 4 नंबर पर भेजने का फैसला कैसा लगता है? पिछली दफा इफ्तिखार को 4 नंबर पर भेजा था। जी हाँ, ज़बरदस्त प्लान था। आज पाकिस्तान टीम की फेवर में गया। आप नवाज देख लें, शताब देख लें, दोनों एक क्वालिटी ऑलराउंडर हैं और इन्होंने नीचे सतह पे PSL पे डोमेस्टिक पे अपने आप को प्रूव किया हुआ है। तो आज जैसे नवाज को चांस मिला, उसने जिस तरह परफॉर्म किया, एक प्लेटफॉर्म था बिल्कुल। उस वक्त स्ट्राइक रेट थोड़ा हमें चाहिए भी था कि हम थोड़ी आगे हिटिंग करें। ना सिर्फ उन्होंने स्पिनर के खिलाफ बल्कि फास्ट बॉलर के खिलाफ भी अच्छे छक्के लगाए और वही ऐसा मोमेंटम था कि उन्होंने वहां से पाकिस्तान ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बेशक 1-2 विकेटें भी गिरी, लेकिन थ्रू आउट कन्विंसली। फखर जमान का आज बुरा दिन नहीं था। आखिरी ओवर में उन्होंने कैच भी उनसे ड्रॉप हुआ, 2 चौके खाए और फिर वही आखिरी ओवर में 7 रन जो फखर जमान ने 8 दे दिए थे, 2 चौके खाकर वही रहे। फखर जमान ने आज जिस तरह से बैटिंग की, 15 रन उन्होंने बनाए और 18 गेंदों का सामना किया। क्या होता है अगर खिलाड़ी से कैचेस ड्रॉप होते तो अंडर प्रेशर हो जाता है और बहुत ज्यादा उस पर दबाव बढ़ जाता है? जी हाँ, तो थोड़ा सा होता तो है अगर थोड़ा सा मिस फील्डिंग हो जाए, दबाव। लेकिन मेरे ख्याल में बैटिंग में डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है। अगर आप माइंड सेट से जिससे आएंगे उससे ही आप देखें तो मेरे ख्याल में ठीक अटैक करने गए थे और उस वक्त चांसेस लेने थे आपको, तो उसने लिए। कभी आप इसी तरह की क्रिकेट में कभी आप ले जाते हैं चांसेस, कभी सक्सेस होती है, कभी थोड़ा फेलियर होता है। लेकिन ये कि अच्छी बात यह है कि कभी आपके देखें 11 के 11 लड़के कभी नहीं परफॉर्म करते। अगर एक से थोड़ा सा परफॉर्म नहीं हुआ तो बाकी लड़के उसको कवर करते हैं, जिस तरह बाकी लड़कों ने अच्छी है। तो ये जरूरी नहीं कि आपके 11 के 11 लड़के परफॉर्म करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा चिप इन करके जो आपसे जिससे नहीं हुआ उसको कवर अप करते हैं। जावेद भाई, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने 3 और भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेटें हासिल की। आज हार्दिक पांड्या के 4 ओवर्स में 44 रन बने, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए और भारत उन पर बड़ा रिलाय कर रहा था। और इसी तरीके से भुवनेश्वर कुमार भी इतने कामयाब साबित हुए। यही वजह है कि आखिरी ओवर उन्होंने वो यंग जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है अर्शदीप सिंह, उसको दिया। हार्दिक पांड्या की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लाजमी बात है कि देखिए जब ये होता है ना कि आप हमेशा ऑन द डे आपको ना देखना पड़ता है क्रिकेट में, क्या आज आप क्या कर रहे हैं, कल जो थी वो पास्ट हो गई, लेट अभी बढ़े। तो क्रिकेट में डे बाय डे यानी कि ऑन द स्पॉट आप चलते जाएंगे, देखते जाएंगे क्रिकेट को और टीम मतलब रीच करते जाएंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस तरीके से करने, कौन से बॉलर होने चाहिए, ये काउंट करता है। ये नहीं कि कल किया था दैट्स गॉन फिनिश, आपने किया था, मगर आज क्या करना है, आज कैसे जाएंगे। तो वनडे क्रिकेट में ये चीज जो है, जैसे आज है चेंजेस, आपने अभी बताया कि नवाज ने उन्होंने एकदम किया है, तो आज जिताने वाले यही है, आज अच्छा खेले। अब कल की बात आएगी तो फिर यही चीज है, तो रिपीट करते रहे। क्रिकेट से जैसे आज खेले, इससे सबक सीखना चाहिए और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। समी, कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? रोहित शर्मा की आज खासे परेशान दिखाई दिए रोहित शर्मा, कैच भी ड्रॉप हुआ अर्शदीप सिंह से, आसिफ अली का, फिर उसके बाद उन्होंने छक्का भी लगा दिया। कप्तानी में लगता है कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर थे, उनके चेहरे से आया था कि परेशान है, फिर उसको हिदायत बड़ी दे रहे थे अर्शदीप सिंह को। तो रोहित शर्मा आप समझते हैं कि पाकिस्तान से मैच है और कप्तान जो है वो दबाव का शिकार नजर आ रहा था? देखें, ये थोड़ा सा दबाव तो होता है पाकिस्तान इंडिया मैच का हमेशा ही, लेकिन ये कि एक जिस तरह आप कहें कप्तान मुख्तलिफ प्लेयरों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, जैसे अपनी टीम उनको डिफरेंट अब नया बॉलर खिलाया उन्होंने 1-2, तो प्लान जो है वो क्लियर नहीं होते, कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं आता है। बॉलर कुछ करना चाह रहा होता है, कप्तान कुछ करना चाह रहा होता है, फिर इस वजह से थोड़ा सा कप्तान कंफ्यूज नजर आते हैं जब बिल्कुल कोऑर्डिनेशन ना हो। मतलब
मतलब कप्तान कुछ चाह रहा हो और बॉलर कुछ चाह रहा हो, तो ये मेन वजह होती है कप्तान की। जावेद भाई, रवि बिश्नोई उनका जो राइट आर्म लेग स्पिनर था, उसको देखा आपने कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने बाबर आजम को भी आउट किया और वो अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहा था। उसकी बॉलिंग के बारे में क्या कहें? नहीं, बॉलिंग तो अच्छी की, बॉलिंग अगर लाइन और लेंथ पे आप करते हैं, मगर ये क्रिकेट ऐसी है कि इसमें विकेट बैट्समैन देता है, क्योंकि वो चलाना होता है, मारना होता है, इस तरीके। एक होता है कि नहीं, बॉलर जो है ना वो आउट करता है, वो होती है टेस्ट क्रिकेट में, आप देख सकते हैं। मगर वनडे क्रिकेट में यस, नो डाउट कि अब उन्होंने ना बॉलिंग की, रन भी दिए, कम दिए और विकेट भी ली, तो काउंट हो जाती है। मगर जहाँ तक बॉलर को अगर सही मायनों में उसको देखना है, हाँ। तो उसके लिए टेस्ट क्रिकेट है। उसके अंदर आपको सब पता चल जाता है, सब पता चलता है कि आपके यहाँ तो क्या है कि आप भी गेंद करें, अगर आप रोकते जाएं, चलाएंगे, 60 दे देंगे रन, 2-3 आउट ही कर लेंगे। मगर मैच जिताना जो है वो क्वालिटी आना नहीं। समी 4 ओवर में 26 रन दिए रवि बिश्नोई ने, उनको जो है वो लेकर आए आज टीम में। उन्होंने बाबर आजम की भी विकेट हासिल की। सिर्फ 5 बॉलर्स आजमाए रोहित शर्मा ने। आप समझते हैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहिए था, या किसी और को? दीपक हुडा भी ऑफ स्पिनर हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, कोई और चेंज करना चाहिए था? रूटीन पे गए वो, और उन 5 बॉलर्स में से हार्दिक पांड्या की पिटाई हुई, 4 में 44 रन, 4 में 40 रन दिए भुवनेश्वर कुमार ने। तो आप समझते हैं कि कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई चीज करते रोहित शर्मा की, जब पार्टनरशिप रिजवान की और बाबर की, उसकी मोहम्मद नवाज की फ्लरिश कर रही? मेरे ख्याल में देखें इकबाल भाई, आउट ऑफ बॉक्स के लिए उनके पास इतना कुछ इंग्रेडिएंट थे नहीं, सिर्फ एक दुपे खुदाएं जो ऑफ स्पिन करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, प्लान उन्होंने सही किया था बिल्कुल, अपनी तरफ से मैच में गए, लेकिन नवाज का वो कैमियो, फिर एंड में आके आसिफ अली का वो ड्रॉप का और खुश दिल ने जो मारा, वो उसके लिए आप ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट है, इसके लिए क्या आप प्लान कर सकते हैं? यही है कि आप बेटर एरिया में बॉल कर सकें और थोड़ा सा इनको मेंटली आप मतलब इनसे आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई सादा उनके पास थी वैरायटी, कोई ऑप्शन नहीं था। जी हाँ, मेरे ख्याल में एक खुदा ही थे ऑफ स्पिनर, जिस वक्त वो जिस तरह बैट्समैन खेल लेते, तो मेरे ख्याल में इतने ज्यादा ऑप्शन थे। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जब नवाज आया था, आप समझते हैं उस वक्त वो हुडा को एक आध ओवर ट्राई कर सकता था? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर उनके आप लेग स्पिनर भी देखें दोनों, तो मोस्टली वो एक गुगली कर रहा था, एक स्लाइडर कर रहा था, तो दोनों लेफ्ट आर्म बैट्समैन के बाहर ही जा रही थी, तो इस वजह से वो मैं ऑफ स्पिनर की जगह वो दोनों लेग स्पिनर से ट्राई आउट किया उन्होंने। जावेद भाई, विकेट को कैसे देखते हैं? जो पिछला मैच हुआ था पाकिस्तान और भारत का, स्पंजी विकेट थी, गेंद पड़कर विकेट पर बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा था, और आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जू मैचेस आगे बढ़ेंगे, ये विकेट बैट्समैनों के लिए साजगार होगी। आज आप देखें ना कि पाकिस्तान और भारत के मैच में तकरीबन 363 रन बने। तो विकेट आप समझ रहे हैं कि अब आइंदा आने वाले मैचेस में ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के विकेट बैट्समैनों के लिए साजगार साबित होती जाएगी? बिल्कुल, बैट्समैन के लिए, बॉलिंग के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी हार्ड है, विकेट पे ग्रास भी होती है, घास भी रखते हैं, राइट, बहुत अच्छा। और आउटफील्ड भी बड़ी लश ग्रीन है, वो भी है, यानी कि इट्स वन ऑफ द यानी काफ़ी बेस्ट स्टेडियम फॉर वनडे क्रिकेट। और इन यूएई में, और उसके बाद शारजा, ये दोनों स्टेडियम ऐसे हैं 2009 से T20 और टेस्ट मैचेस और वनडे क्रिकेट की नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलते हैं, तो किसी को कोई एडवांटेज नहीं है, सबने आके ना इस जगह पे आके ना अपनी क्लास जो है, परफॉर्मेंस जो है वो करनी है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जावेद मियादाद और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की इस फतह पर। एक दूसरे को लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फतह से हमकिनार होती है, खुशी की एक नई लहर दौड़ जाती है शायकीन क्रिकेट में। और आज भी यही हो रहा है कि मैच खत्म होने के बाद जब आखिरी 2 रन लिए इफ्तिखार ने, तो चीखो पुकार की आवाज़ें बुलंद हो रही थी हर जगह से। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से हराकर
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले का पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हो गए। अभी पाकिस्तान को अफगानिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ एक एक मैच खेलना है। अगर पाकिस्तान उनमें से एक मैच भी जीतता है तो उसके इम्कानात बड़े रोशन हो जाएंगे, क्योंकि अगले इतवार को फिर फाइनल है। और दूसरी तरफ भारत की ये कोशिश होगी कि उसके जो 2 मैच बाकी हैं अफगानिस्तान से और श्रीलंका से, वो उन दोनों मैचों में कामयाबी हासिल करे, ताकि फिर एक मरतबा, तीसरी मरतबा इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले हों, क्योंकि तकरीबन 7 दिन में दूसरी मरतबा दोनों का मुकाबला हो चुका है। जावेद मियादाद लेजेंडरी पाकिस्तानी बैट्समैन हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद समी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, इस कामयाबी से पाकिस्तान का मोरल कितना अप होगा बकिया आने वाले 2 मैचेस के लिए, क्योंकि भारत से पाकिस्तान पहला मैच हारा, हांगकांग से जीता और अब ये मैच जीतकर स्काई हाई नहीं हो जाएगा पाकिस्तान का मोरल? कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया होगा, मगर पाकिस्तान माशाल्लाह काफी अच्छे से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। हाँ। अब देखें पाकिस्तान के यही बैट्समैन परफॉर्म भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, एक टीम वर्क है और टीम बहुत अच्छा नजर भी आ रही है और टीम एज ए टीम खेल भी रही है। अब देखें आज कोई नहीं चलता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं करता तो कभी बाबर करता है, कभी, यानी कि बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में लग रहा है कि, और यही चीज होती है कि देखिए हर लड़के ने इंडिविजुअल और फिर कलेक्टिव ले अपने आप को इंडिविजुअल। देखिए ये जितने भी मैं देख रहा हूँ इस वक्त मैच, जो प्लेयर्स आ रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल इन्होंने अपने आप भी मेहनत की हुई है। ये नहीं लग रहा है कि एक टाइम में आप करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, और लग रहे कीन फाइटर, लड़ रहे हैं, क्रिकेट की समझ आ रही है। तो जिस तरीके से हौसला मैं देख रहा हूँ ना, जिस तरीके से एक यानी यंगस्टर है मगर क्रिकेट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। समी, नसीम शाह से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आज उन्होंने 4 ओवर्स में 45 रन दिए और मोहम्मद हसनैन को खिलाया, 4 ओवर्स में उन्होंने 38 रन दिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के हवाले से क्या कहें? मेरा ख्याल में अगर गिवन कंडीशन देखें, आप आज एक ओवरऑल टीम का स्कोर देखें तो इन्होंने अच्छी बॉलिंग किया, और अगर आप देखें उनके पावर प्ले में 62 रन थे। हाँ। जहां और एक विकेट ही गिरी थी, तो मैं ख्याल वहां से कम बैक करना पाकिस्तान टीम का बॉलिंग बताती है कि कितना उसमें दमखम है। और आप अगर देखें कि दोनों स्पिनर ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, नवाज ने और शदाब ने। नवाज ने 4 ओवर में 25 रन दिए, एक विकेट भी ली। जी हाँ, और मेरे ख्याल में देखें ये जैसी बॉलिंग की यही गेम चेंजर था, क्योंकि आपको क्लियरली इंडियन का मैसेज पता चल रहा था कि 200 प्लस पे वो जा रहे हैं, विकेट रीड कर ली, जब विकेट इतना अच्छा है 200 शुरू ही उसने ऐसा किया रोहित शर्मा ने कि अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया उसने। जी हाँ बिल्कुल, बॉलर पर उन्होंने अटैक किया, शुरू में थोड़ी सक्सेस हुई, लेकिन जिस तरह हमारे बॉलर ने कम बैक किया है, स्पिनरों ने, फास्ट बॉलर ने, तो गिवन कंडीशन ये स्टैट्स सबके बहुत अच्छे हैं और इन द विनिंग कॉज हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक जो स्टैट्स हैं अगर वो विनिंग कॉज में भी जा रहे हैं तो ठीक है, एक आध हर मैच में इंसान इतना इकोनॉमी नहीं लेता, कभी कभी हिटें लग जाती हैं, ऐसी क्रिकेट है। जावेद भाई, जिस तरीके से आज शुरू किया था रोहित शर्मा ने, लगता है भारत का प्लान ये था कि इब्तिदाई 6 ओवर्स में दायरे से बाहर सिर्फ 2 फील्डर रखने की इजाजत होती है, तो उनका प्लान ये था कि आते ही अटैक करो। और रोहित शर्मा ने जैसी बैटिंग की कि बड़े जारहाना, जिस तरह समी बता रहे हैं कि पावर प्ले में उन्होंने 62 रन बनाए 6 ओवर्स में, तो उनका प्लान जो था वो उस वक्त कामयाब नजर आता, लेकिन फिर बॉलिंग हमारी बड़ी अच्छी हुई जिसकी वजह से वो रुक गए। देखिए इस क्रिकेट में ओपनर है, अच्छे प्लेयर हैं, उनका इतना बड़ा दिल होगा राइट खेलने के लिए। लाजमी बात है कि उनको है ना एक इतना अच्छा गोल्डन चांस मिलता है कि आप जब बैटिंग कर रहे हैं तो सारे ऊपर रहेंगे, 2 बड़े, एक फाइन होगा, लेकिन ये हो जाता है बाकी आपके पास। अब तो अगर आप गुड स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल है ना तो आपको हर बॉल पे रन मिलेगा। तो ये चीज है कि आप अपनी प्लानिंग करके, हमने जैसे है पहले इसी तरीके से करें कि फर्स्ट ओपनर जो है, ओपनर का क्या काम है, लेकिन जावेद भाई उन्होंने जो प्लानिंग की थी उन्होंने तो आते ही डिस्ट्रॉय कर दिया था ना हमारी बॉलिंग को, जिस तरीके से मार लगाना शुरू की रोहित शर्मा ने। देखिए इसमें मारने का तो है मगर विकेट भी नहीं रखना पड़ रहा, खड़े भी तो रहना है ना। 6 ओवर में 62 रन किए, 62 कर दिया, उसके बाद मैच हार गए। हाँ। तो इससे अच्छा आप 40 करते मगर एंड तक जाते ना। कितने आपके ख्याल में कितना टारगेट भारत कब दिया भारत ने पाकिस्तान को, जो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग शुरू की थी, उस बैटिंग को देखते हुए तो हम समझ रहे थे 200 से ऊपर जाएंगे।
जी हाँ, देखें अगर उनकी बैटिंग देखें आप, फिर विकेट की कंडीशन देखें, फिर अगर आप उनका मुआवजा करें बॉलिंग लाइन से, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है उनकी बॉलिंग से। तो वो चाह यही रहता है कि 200 प्लस रन हो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन हो ताकि बॉलर को क्वेश्चन मिले। तो मेरे ख्याल से ये 200 की विकेट थी, इन्होंने 20 रन कम किए क्योंकि स्पेशली पावर प्ले में 60 प्लस स्कोर है आपका और आपका आने वाले सारे बैट्समैनों के स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो मेरे ख्याल में 200 प्लस ये स्कोर देख रहे थे, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, एक बिलीव था कि हम इनको अगर 170 180 पे भी रोकेंगे तो ये अच्छा स्कोर है, कर लेंगे हम। जी हाँ। तो वो मतलब शुरू से ही पाकिस्तान ने अच्छी विकेट रेट की, बॉलिंग में भी, फिर बैटिंग में भी वो अप्लाई किया, मतलब ओवरऑल गेम को ये समझ के खेला आज बिल्कुल। ओस का कोई रोल था? आप समझते हैं कि भारतीय बॉलर्स अगर थोड़ी ओस गिर रही थी, आप समझते हैं ओस का कोई रोल था? जी हाँ, बिल्कुल। देखें थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है अगर बॉल गीला हो, स्पेशली एक्सेसिव स्वेटिंग से, लेकिन ये अब हर टीम ने डील करना और इसी जगह पूरा एशिया कप है। तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी ये सीखेंगे या जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे चीज़ें, उतनी ही टीम उनकी बॉलिंग कामयाब होगी। लेकिन जिस तरह देखें आज पाकिस्तान ने, मैंने कहा कि बाद में बहुत अच्छा कमबैक किया बॉलिंग में, तो काफ़ी चीज़ें उनकी बेहतर थी क्योंकि पहले मैच में बॉलिंग पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा था, इतना अटैक नहीं हुआ था शुरू में, लेकिन आज अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया और अच्छे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट किया। प्रैक्टिस ओस की बात की ना कि यही जब मैं कोच था तो आप फैसलाबाद में कितने ड्यूटी चलती थी, वहाँ मैच था, तो प्रैक्टिस में मैं एक बाल्टी ला के पानी रख के मैं गीली कर करके सबको दे देता था, इससे कर जाओ, इससे कर जाओ। फिर आपको हर चीज की है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही सही। और आपका अगर कोच है तो कोच का काम ये है कि इस तरीके से देखे कि क्या 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 और वो चीज करवाए। मुश्ताक साथ है, मोहम्मद यूसुफ साथ है पाकिस्तान के लिए। आई होप कि बिल्कुल इन्होंने तो देखा हुआ है, यानी कि ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं कराता था इनको सबको पता है, और यही चीज ये लोग करा रहे हैं, ये करते आ रहे हैं, करा रहे हैं। अक्सर मेरी बात हो ये बोलते हैं जावेद भाई जो हमने सीखा, जो आप बताते थे हम उसी पे ये ना लेके अमल कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान ने आज 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की और उस शिकस्त का बदला ले लिया जो भारत ने 5 विकेटों से पाकिस्तान को, जो 4 सितंबर को गुज़िश्ता इतवार को जो मैच हुआ था उसमें हराया था। अब पाकिस्तानी टीम को 2 मैचेस खेलने, लेकिन हम मजीद बात करेंगे कि जो जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है, क्या यही अनचेंज टीम जाएगी? क्योंकि कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। दहानी अगर फिट हो जाते हैं तो क्या दहानी हसनैन की जगह आते हैं? इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए सुपर 4 मरहले में, और अब पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के इम्कानात खासे रोशन है। अगर पाकिस्तान एक और मैच जीतता है तो फिर उसके बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी कि भारत को अपने दोनों मैचेस जीतना है, और फिर उसके अलावा श्रीलंका भी अगर 2 मैच जीत जाता है तो क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। जावेद मियांदाद और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे जो प्री मैच सेशन था उसमें एक मेहमान जो आए थे वो यहाँ आज हमारे साथ तशरीफ ले आए। क्या हाल है आपके? आवाज आ रही है? मिर्जा साहब, हाँ, तो आपके ये देशद्रोही जो आप लोगों ने अपनी टीम में छोड़े हुए हैं, हाँ, एक नवाज शरीफ ये और दूसरा वो आसिफ अली जरदारी, ये उनको टीम से बाहर करें आप। भाई ये सियासतदानों की टीम नहीं है, क्रिकेटर्स की। मोहम्मद नवाज और आसिफ अली नहीं है तो नवाज ना, हाँ, शरीफ हो या ना हो, अच्छा, और दूसरा आसिफ अली है, जरदारी हो ना हो, अच्छा, वो हमारी टीम के साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। अच्छा, आपकी आवाज को क्या हो गया? जब आप पहले आए थे तो आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त थी, कागज लिए हुए थे, फोन लिए हुए थे। फोन छिन गया क्या आपका, या फोन लेकर आए? लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो हमारे ऊपर उन्होंने परमाणु बम फेंके हैं ऊपर, अच्छा, और ये परमाणु बम की हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। अच्छा, दुखियारी लग रहे हैं आप बहुत ज्यादा। दुखियारी नहीं, हाँ, हम कन्याकुमारी हो गए हैं, कन्याकुमारी। हम जो है ना तबाहकारी हो गए हैं, हम जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। कितने पैसे कितने लगाए थे आप? हम पैसे की बात नहीं है, जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा टकराव होता है तो हम पैसे की बात नहीं करते, जीत की बात करते हैं। हम अफगानिस्तान से हार जाते कोई दिक्कत नहीं थी, हम श्रीलंका से हार जाते कोई दिक्कत नहीं थी, पाकिस्तान से हार गए। हाय हाय, आज हमारे देश में
तकरीबन 2,25,000 टीवियां एलसीडियां तोड़ दी लोगों ने। अच्छा, हाँ, तो आपको बहुत दुख हुआ। जावेद भाई से जरा कुछ बातचीत। ये भी तो हमारे मुल्क के खिलाफ परमाणु बम बनकर आए थे शारजा में। ये भी हमें नहीं पसंद, हम इनकी भी मजम्मत करते हैं। जब से काम अच्छा चल रहा है पाकिस्तान का। इनको समी को क्या मशवरा देंगे? क्योंकि जब से हमारा काम अच्छा चल रहा है ना, समीर भाई हमारा साथ दे, ये आप हमारे साथ मजम्मत करें। ये इन सारी ये जो आज जितने भी ये जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ कार्रवाई के तो जिम्मेदार आप खुद हैं। कैद छोड़ दिया आपके अर्शदीप सिंह ने। तो क्या आसिफ हुआ? अली का आपके बंदे ने भी तो कैद छोड़ा, बराबर हो गई ना बात। लेकिन जीतने की क्या जरूरत थी भाई? यार ये क्या बात हो गई? हमारे तो बंदों ने बड़ा अच्छा कैच लिया। खुशदिल शाह का कैच देखा था आपने? लेकिन फखर का कैच छोड़ा था वो देखा था आपने? हाँ, वो भी हम देखा। तो वो देख रहे थे भाई। नहीं अच्छा। तो ये भी बराबर हो गया ना, पहला आप जीते दूसरा हम जीते, बराबर हो गया। हाँ, लेकिन नहीं जीतना चाहिए था, नहीं जीतना चाहिए था। आज हमारे मुल्क में जितना शोक आप होगा। बच्चों की तरह रो क्यों रहे हैं यार? बहादुर बने, आप कन्याकुमारी बन गए यार। नहीं, ये बच्चों के आंसू नहीं है, ये पाकिस्तान से हारने के आंसू है। हमने तो 184-85 बना के हम समझे कि हम जीत जाएंगे। ये कहाँ से ये लोग आ गए भाई? इतना जबरदस्त खेलने वाले नवाज शरीफ खेल गया। मोहम्मद नवाज। हाँ, वही मोहम्मद नवाज खेल गया भाई। अच्छा, वाह, खुदा की कुदरत, नवाज खेल गया। और मोहम्मद रिजवान भी खेल गया। अच्छा, हाँ, वो मतलब ये क्या, हमने तो बाबर को आउट किया, हमने कहा खत्म फिनिश, ये टीम अब नहीं उठने ये वाली। गर्दन में क्या हो गया आपकी? जब पहले आए थे तो ये तो नहीं था आपकी गर्दन में हमारे हार्ट अटैक हो गया। गर्दन में हार्ट अटैक? हाँ। कैसे? बस हम जो है ना, वो हमने रिजवान को देखा जब उन्होंने ऐसे करके बॉल पकड़ने की वो जब वो ऐसे मुड़े, हम नहीं उसके साथ ऐसे मुड़े, हम पीछे सर के बल गिर गए। तो वो ठीक हो गए? हम खुश हो गए कि वो अनफिट हो गया, वो तो अब नहीं आएगा भाई। हमने तो नाच मचाया, लेकिन हम अनफिट हो गए, वो फिट हो गया आगे। भाई ये क्या पढ़ के आते हैं? अल्लाह का नाम लेते हैं। ये आप अनफिट हो गए तो आपने ये गले में मतलब गर्दन तो आप सही मोड़ रहे हैं यार, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, गर्दन मोड़ तो सही रहे, लेकिन हमने ये अंदर इसलिए रखा है इसको कि हार्ट अटैक हो गया है इसको। किसको? हमारी गर्दन को। अच्छा, हाँ, अच्छा। हमारे इन दो मेहमानों से भी अपने दिल की भड़ास निकाल लेंगे। उनसे तो हम बात करने के काबिल ही नहीं, जावेद भाई से। क्यों? इन्होंने तो जब से शारजाह में हमें रुसवा किया तब से हम इनसे बात ही नहीं करना चाहते। हम एक प्लेटफॉर्म पे इनके सामने आने ही नहीं चाहते। जब से इनको प्रॉब्लम छक्के के बाद मुसीबत पड़ गई। नहीं भाई, ये इनके सामने तो हम आने ही नहीं चाहते, ये बेमानटी करते हैं। अच्छा, अब देखा हमारी माशाल्लाह टीम, बच्चे कैसे खेल रहे बच्चे खेलते थे हमारे, आपके बड़े थे, हमारे बच्चे थे। ये बच्चे थे तो बड़े आएंगे, वो क्या करेंगे? मार और लगाएंगे आपकी। नहीं, ये तो जाती है, बहुत जाती है हमारे साथ। कोई बात नहीं, हम इसके खिलाफ यूएन में जाके एहतजाज करेंगे। अरे क्या हो गया आपको? हम जाएंगे, एहतजाज करेंगे यूएन में जाके। एक चीज और भी देखें, हमारे हैं 20 करोड़, आप लोग हो 1 अरब 25 करोड़। तो ख्याल रखना चाहिए ना। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम जो आती है वो तो यहाँ आती है। अगर हम हार भी जाएं तो हमें फिक्र नहीं होगी, वो इसलिए कि आप 1 अरब के और हम तो 20-22 करोड़। लेकिन 1 अरब हमारे मुल्क में ठीक थे, वहाँ पे इतने सारे अरब थे दुबई में, उनके सामने हमें हराने की क्या जरूरत थी? हाँ, बात तो सही की आपने। क्या जरूरत थी? हमारे मुल्क में हरा देते ना, घर के अंदर ही बात रहती। आप तो खेलना नहीं चाहते, आपके प्रधानमंत्री तो खेलना नहीं चाहते हमसे। क्योंकि हम नहीं आना चाहते, ये जो साजिशी है इन लोगों के सामने हम नहीं आना चाहते। आपकी क्रिकेट भी अच्छी होगी, हम नेबर्स हैं, आपस में नेबर्स को एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, मैच रिलेशन। नहीं भाई, इनके साथ हम खेलेंगे, इनके साथ हम खेलेंगे, स्पोर्ट्स भी ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा धन कमाएंगे आप। धन नहीं, इनके साथ हम खेलेंगे। हमारे खिलाड़ी सेंचुरी कहाँ से बनाएंगे? हमारे खिलाड़ी विकेट कहाँ से लेंगे? नहीं खेलना चाहते। फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा, आप लोग हारे जाओगे। अगर हम लोग किसी मैदान में पाकिस्तान को कबूल नहीं करना चाहते जावेद भाई, बस। अच्छा, फिर आप रोते ही रहो। आप नई दिल्ली जा रहे हैं आज? बम्बई जा रहे हैं हम आज। क्यों? हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमें एक बाबे का पता चला है, हम फाइनल के लिए कुछ हम जो है ना कोई जादू वादू कराएंगे। आप यकीन करें, हमारी तो ये हालत हो गई, ये देखिए आधी मूछ निकल रही है हमारी। कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान आ जाओ। चले नहीं, ऐसा ना कीजिए, आप मूछ को सही रखें। आप मूछ तो मर्द की शान है यार, आप तो बहादुर आदमी है। बहादुर क्या आदमी, हमारी तो सारी बहादुरी निकाल दी आज। जावेद भाई इसको रोने दे, हम अपनी थोड़ी बात करते हैं।
समी, जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की, पाकिस्तानी खासतौर पे स्पिनर्स शादाब खान ने भी और नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की। हालांकि भारतीय बैट्समैनों के उन्होंने ऋषभ पांट को ऊपर भेजा कि ऋषभ पांट जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, शायद वो चला दे, लेकिन चली नहीं उसकी। उनकी स्ट्रैटेजी हमारी स्ट्रैटेजी के मुकाबले में इतनी कामयाब नहीं साबित हुई। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त। जैसे आपने कहा कि स्पिनर दोनों ने आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और मैच में लाया, स्पेशली नवाज, फिर शादाब ने जिस तरह बॉलिंग की, फिर 2 मेन विकेटें ली हैं उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ये एक टर्निंग पॉइंट था कि वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। और अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर ने भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया, क्योंकि इस विकेट पर आप देखें जहाँ बल्ले पे बॉल आ रही है, ऑन दी ऑफ शॉटें लगी हैं शुरू में, तो ज़बरदस्त एक कमबैक किया जिस वजह से ये टोटल यहाँ रुका है। वरना मेरे ख्याल में इंडिया सोच रहा था 200 प्लस, स्पेशली पहले पावर प्ले के बाद। जावेद भाई, 3 चेंजेस थी आज भारतीय टीम में। रवि बिश्नोई आए और फिर उसके अलावा हार्दिक पांड्या जो पिछला मैच नहीं खेले थे वो आ गए, दीपक हुडा आ गए। 3 चेंजेस थी। आप समझते हैं इन चेंजेस से भी भारत को कोई फायदा नहीं हुआ? अब डिपेंड करता है ना कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे ना कि उनके प्लेयर कैसे हैं, किस तरीके से जो प्लेयर की रिप्लेसमेंट लेके आया उनको कॉन्फिडेंस। ये होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है इसका मतलब अब इतनी जल्दी अभी एक 2 मैच के बाद आप चेंज करते जाएंगे। हांगकांग के खिलाफ उन्होंने ट्राई किया था ना कि 2 विकेट कीपर खिला दें, उन्होंने पंट से कीपिंग कराई थी और दिनेश कार्तिक को खिलाया था। पाकिस्तान के खिलाफ भी खिलाया था उसकी। तो खिलाए जरूर, जब लाए हैं तो उनकी सिलेक्शन उन्होंने की होगी ना इस तरीके से कि हम इसको यूज कर लें। अक्सर ये होता है टीम कि ठीक है जी अब मुझे ओपनर नहीं चाहिए, इतना शॉर्ट फॉर्मेट है तो हम है ना इनको ओपन करा देंगे, इनको ओपन कराने। तो आपने अपनी प्लेयर जो है ना वो टीम के लिहाज से फिट इन करने होते हैं। समी, कैसे देखते हैं आज रविंद्र जडेजा की कमी महसूस हुई, क्योंकि मिडिल में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, अब तो वो अनफिट हो गए और बॉलिंग भी कर लेते हैं। जी हाँ, पिछले मैच में आपने वाइटल रोल प्ले किया था, उन्होंने अपनी टीम की लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी की, फिर बॉलिंग भी की। तो जाहिर से पता है नया प्लेयर आता है तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये कि ये वो प्लेयर होते हैं जो आपके सर्किट में होते हैं। ये सब आईपीएल में खेल लेते हैं। जी हाँ, मतलब एक दूसरे से खेल लेते हैं, सर्किट में होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में होते हैं, लीग सर्किट में होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा वक्त नहीं लगता दूसरे के गेम को समझने का, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना खेल चुके होते हो आजकल कि एक दूसरे के गेम का आइडिया होता है कि कौन किस तरह का है, कौन किस सिचुएशन में बॉल करता है। तो ये बड़ा एडवांटेज आजकल लीग क्रिकेट से कि आपको एक दूसरे का जल्दी पता चल जाता है। जावेद भाई, विराट कोहली की बैटिंग को कैसे देखते हैं? बड़ा प्लेयर जो है, देखे 7 हफ्ते के आराम के बाद आया पाकिस्तान के खिलाफ। पहले मैच में गालिबन 35 रन स्कोर किए, फिर उसने दूसरे मैच में हांगकांग के खिलाफ निस्फ सेंचुरी बनाई, आज फिर उसने 60 रन जो बनाए। जिस तरीके से वो चला है, एक सीनियर क्रिकेटर की मौजूदगी क्रीज पर, जैसे रिजवान हमारे इधर थे, वहां से विराट कोहली लेके चला इनिंग को। विराट कोहली को लोग कह रहे थे खत्म हो गया है, रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह का वो बैट्समैन है उसने प्रूव किया है कि वो रेस्ट के बाद वापस आया, फॉर्म अपनी रीगेन कर ली। ऐसी बात है, अच्छा प्लेयर है, खेलता हुआ आ रहा है, परफॉर्म करता हुआ है। उसके बाद अगर अनफिट होने का मतलब ये तो नहीं बाहर हो गया। ये अनफिट नहीं हुआ था, वो उसको ड्रॉप की, उन्होंने रेस्ट कराया था। वो गलत है ना। एक प्लेयर की क्लास देखें, मैं नहीं समझता कि रेस्ट, अगर जब तक प्लेयर खुद ना कहना इस लेवल पे, इस लेवल के प्लेयर अपने आप बताएंगे तो ठीक है, वरना आपको चेंज, आपको रेस्ट कराना, ये कराना, ये गलत है। आप उससे पूछेंगे यू नीड रेस्ट, ये ऐसे इतनी बड़ी क्रिकेट कोई नहीं होती, मगर आप जब ये रेस्ट कराते हैं, ये कराते हैं, तो उसके बाद आपकी टीम भी तो है ना टूट जाती है ना। लेकिन 3-4 कॉम्बिनेशन T20 के आजमाए भारत ने, कप्तान भी आजमाए, लेकिन भारत। अब ये बताइए कि अब तो आप वापस चले जाएंगे, एक मूंछ आपकी निकल चुकी है। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे, फिर हम यहीं रुक के हम फाइनल में पाकिस्तान को हराएंगे। अच्छा, हाँ। और अगर आप हार गए फिर नहीं, हम फिर दूसरी मूंछ भी निकाल देंगे अपनी। और नहीं, हम अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ हम कुछ अफगानिस्तान का तो भाईचारा है ना आपका, अफगानिस्तान का जो वो होम ग्राउंड है भारत। लेकिन आप इसको अभी यहाँ पे सबके सामने ये स्कीम ना बताएं। अच्छा, हम करेंगे बात उनसे। अच्छा, हाँ, चले करेंगे। हौसला रखें आप, ताकि आपकी गर्दन। तो हौसला रखे, पाकिस्तान से हारने में हौसला कैसे रखें? रोइएगा नहीं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोशल मीडिया पे क्या हुआ वो आपकी खिदमत पे पेश करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तानी टीम की फतह पर मुख्तलिफ सियासतदानों के और आला हुक्काम के
पैगामात का सिलसिला जारी है, मुबारकबाद के पैगामात का। यकीनन ये मौका होता है कि जब मुबारकबाद के पैगामात दिए जाते हैं और टिकर्स भी चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या हुआ, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आज क्या लेकर आए हैं? पटारे में तो बहुत कुछ होगा आज। तो आज मैच में वैसे तो देखिए सब चीजें आपको पता ही होती है, मेनस्ट्रीम मीडिया से पता चल जाती हैं, लेकिन जो फनी मोमेंट्स थे और जो मजे के मोमेंट्स थे, इंटरेस्टिंग मोमेंट थे, वो बहुत हाईलाइट होते रहे। सबसे पहले तो एक जो हमारे पास सबसे मेरी जो फेवरेट ट्वीट है आज की, वो ये थी कि सब पाकिस्तान पूरा आज जो है अर्शदीप सिंह को थैंक यू बोल रहा है कि उन्होंने वो आसिफ अली का कैच ड्रॉप किया और आसिफ अली ने फिर छक्का मार के मैच जो है हमारे हक में ले आए। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर की मुझे ट्वीट इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मोहम्मद आमिर पिछले एशिया कप में मैच देख रहे थे, इसका मतलब देख रहे थे और वो उनको दिल तो कर रहा होगा कि काश आज बाय पाकिस्तान। क्रेडिट गोज टू मोहम्मद नवाज एंड आसिफ अली, तो इनका दिल कर रहा होगा कि काश मैं भी होता, इसलिए उन्होंने भी ट्वीट की। इसके अलावा और भी लोग जो थे वो पाकिस्तान को थैंक यू बोल रहे थे कि जीत गए। बड़ा लास्ट मिनट तक, आखिरी 2 गेंदों पे 2 रन तक ले आए थे। डन विद द मैच, समवन प्लीज टेक मी टू NICVD नाउ, दिल के अस्पताल जाने का बोल रहे, क्योंकि बिल्कुल हार्ट अटैक वाली हालत हो गई थी, जैसे हमारे वो मेहमान को भी गर्दन में हो गया था। पाकिस्तान जिंदाबाद, गर्दन में हार्ट अटैक हो गया था। और कोहली के बाद अब शर्मा जी को दिखाना था कि कैसे होता है चेज। कोहली का एक बड़ा टाइम में मशहूर था कि कोहली से नहीं होता चेज, ये एक अजय का स्टेटस आया था हमारे पास। इसके अलावा जो मैच के दरमियान जो मोमेंट्स थे उन पे थोड़ी सी बात करते हैं। मैच के बीच में फखर जमान से आज एक गलती होते होते रह गई और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी गलतियां फिर की आखिरी 2 गेंदों पे। वो था कि वो कैच करने गए और जो आपके नीचे वाले फील्डर थे वो बेचारे पकड़ने के लिए रेडी थे, खुशदिल, और फखर बीच में पता नहीं कहां से चले गए। वो मोमेंट जो है वो PSL सर हमने जो अभी हुई थी उसमें भी हमने देखा था। हफीज कैच लेने खड़े हुए थे और फखर बीच में कूद गए थे और बाद में उनकी वीडियो भी बड़ी मशहूर हुई थी। फखर कहते हुए दिखाई दिए थे कि मैं हफीज भाई दिल में बोल रहा था कि मेरा कैच है। आज लग रहा है वो आज भी दिल में ही बोल रहे थे कि मेरा कैच है। नो नीड टू कट माई नेल्स टुमारो, एक तो ये ट्वीट आई हुई है कि जी नाखून खा के नेल बाइटर था, तो एक ये हो गया। नेक्स्ट अगर आगे ट्वीट्स पे चलें तो एक वो ये मोमेंट था जहां पे वो बिल्कुल बस खुशदिल का कैच ड्रॉप कराने ही वाले थे और ये भाई कहते हैं कि मैं तो फखर को ढूंढ के मारता। बाकी ये फखर का PSL वाला मोमेंट साथ लगा के जो है वो भी पूछ रहे हैं भाई कि फखर व्हाई आर यू डूइंग दिस। आपको याद है 2002 में जेसन गिलेस्पी जख्मी हो गया था कैच लेते हुए श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टेस्ट। ये हमारे प्लेयर में सब काफी होता रहता है, 2 लोग आगे खड़े होते हैं, साथ खड़े में एक दूसरे को आवाज नहीं देते। ये जो कैच है ना अमेजिंग, जबरदस्त लिया कि नहीं एक बीच में हाथ डाल रहा उसका हाथ तो खुद में यहाँ फंस गया नीचे वाली थी। ये तो किस्मत थी, अल्लाह ने बचा लिया कैच के वक्त, ये बात नहीं ऐसा, वरना फखर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भी एक ट्वीट आई थी। तो एक तो फखर जमान वाला मोमेंट था। उसके अलावा हमारे पास बाबर का एक जो है वो चल रहा था कि बाबर की आज भी फॉर्म नहीं दिखाई दी। 33 रन बनाए उन्होंने 3 मैच में। तीसरा लगातार मैच है जहां वो 50 नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जब भी बाबर आए 50 करें। तो एक तो ये फखर जमान की ये भी एक फनी ट्वीट थी कि इस तरह लग रहा है जैसे वो मुर्गी पकड़ रहे हैं और कैच पकड़ रहे हैं, हाथ में ही नहीं आके दे रहा। बाकी बाबर आजम की तरफ बुरा दिन आता है किसी दिन खिलाड़ी पर, अगर बुरा दिन आए गेंद उसका ताकुब करती है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, बुरा दिन हो तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। वो कहते हैं ना व्हेन इट रेन्स इट पोर्स वाली कहानी है। तो ये वाली तस्वीर जो है वो बार बार सब लगा के कह रहे थे कि विराट कोहली ने जो अपनी फॉर्म वापस ले आए हैं और बाबर आजम जो अपनी फॉर्म लूज कर गए हैं, वो ये टर्निंग पॉइंट था जहां दोनों ने एशिया कप स्टार्ट होने से पहले हाथ मिलाया। और एट दिस पॉइंट विराट कोहली एंड बाबर आजम एक्सचेंज देयर बहुत सारे लोगों ने इसी तस्वीर को ट्वीट किया है। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड होती है ना। तो ये हुआ। आखिर में मोहम्मद नवाज की तारीफ नहीं करें तो आज का दिन खत्म नहीं हो पाएगा। बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छा किया, बैटिंग में भी अच्छा किया। एक भाई ने तो कहा कि पिटिशन डाल देते हैं कि एक ब्रिज जो है वो मोहम्मद नवाज के नाम पे रख दिया जाए आज की परफॉर्मेंस के बाद। इसके अलावा हमारे पास और ट्वीट्स में ये था कि नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। नवाज को प्राइम स्पिनर कहा जा रहा था, पाक सरजमीन का नवाज। उन्होंने एक भाई ने ट्वीट की, किरण ने ट्वीट की, नवाज द साइलेंट असैसिन, खामोश कातिल का नाम भी उन्हें दिया गया। तो ये सब चलता रहा हमारे पास। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नवाज के बारे में बताऊं, मैंने उसका इंटरव्यू किया था। जिस तरह इमरान ताहिर ने साउथ अफ्रीका में जाके शादी की, तो नवाज की शादी भी साउथ अफ्रीका में हुई है। और मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी बेगम मेरे लिए खुशबख्ती की अलामत साबित हुई, वरना मैं तो क्रिकेट से तकरीबन आउट हो चुका था और वो आई हैं
और मैं पाकिस्तानी टीम में वापस। अच्छा, इमाद वसीम ने इनका बताया था कि ये शादी के लिए सिर्फ बाल कटाने के लिए इनको तकरीबन 3.5 लाख खर्च करना पड़ा था, क्योंकि ये दुबई में थे। फिर इन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान आना है, कोई अच्छा बार्बर बताओ। ये पाकिस्तान आए, बाल कटवा के वापस गए। तो ये भी एक इनका बड़े मजे का किस्सा है। लेकिन आज का किस्सा तो इन्होंने तमाम आज उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, और सबसे बड़ी बात सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया, जिससे सभी डरे हुए थे। जावेद भाई, आज जिस तरह किस्सा तमाम कर दिया नवाज ने, लेकिन हम लोगों को खुशफहमी में नहीं मुब्तला होना चाहिए। क्रिकेट है, आज पाकिस्तान जीता है, पिछली दफा भारत जीता है, अब अगला मैच भी तो होगा जावेद भाई। अगर प्रोफेशनल है इनको यही कि आज का मैच खत्म भूल हो जाएं गया, आप। राइट, भूल जाए, क्योंकि जब तक आप मैंने जो जिस मकसद के लिए गए वो अचीव नहीं होता है, तो जब तक मैं समझता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन मकसद 11 सितंबर को कप लेकर आना है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन में ये तो देखिए, विनिंग द कप हाँ, वो बड़ा अचीवमेंट है ना। हाँ। मैच जीत जाते हैं और अगर आप फिर फायदा कोई नहीं है अगर आप कप में, तो उस दिन आप देख रहे होते हैं मैच, सही। फिर उस दिन अफसोस हो रहा होता है। समी क्या हुआ इनामा, जावेद भाई सॉरी, समी क्या इनामात भी मिलते हैं ना? जावेद भाई कह रहे हैं कप जीत के आएंगे तो इनामात मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल हकदार है जावेद भाई यार। पे तो गाना बना दिया था कि जावेद मियादाद को दिरहम कितने मिलेंगे? 8 में नहीं, करोड़ों में मिलेंगे, बेचारे को, करोड़ों में। बेचारे को अब दिरहम देखते हैं 5 क्या। मिलेंगे हैं? एक छक्के में जावेद को दिरहम कितने 8 मिलेंगे जावेद भाई? अच्छा, तुम क्या कहोगे समी? बिल्कुल जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस की अच्छी, और इनामात भी मिलते हैं। जी हाँ। आप 2000 की एशिया कप की विनिंग टीम में थे ना, जो हम पाकिस्तान जीता था बांग्लादेश में? नहीं थे? नहीं, मैं नहीं। आप नहीं थे। 2000 में पाकिस्तान बांग्लादेश में जीता था एशिया कप। आखिरी वो भी सर बिल्कुल नेल बाइटर था, आखिरी मेरे ख्याल से ओवर 2012 वाला एजाज सीमा का जो जी। ओवर था, आपको याद होगा, एजाज सीमा ने बड़ी, तो वो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर उठ के चली गई हाँ। थी, हसीना वाली यही चीफ चीज गेस्ट होती है, इंडिया में भी यही होता है, श्रीलंका भी अक्सर, और देना चाहिए बिल्कुल। अगर टीम अच्छा करके आती है तो माशाल्लाह इतने अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका भी तो नाम होता है ना। इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया तो मिला देती इंदिरा है। गांधी उठ के चली गई थी एशिया कप के फाइनल में। समीउल्लाह पाकिस्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान 7-1 जीत रहा था, वो याद चली है, गई थी। हाँ। तो ये होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है जावेद भाई। कल आराम का दिन है। मैं आपको उससे कि क्राउड को कहना चाहता हूँ कि देखें, क्राउड को चाहिए कि इतना प्रेशर या इस किस्म की चीजें ना डालें, या आपके अपने ही प्लेयर होते हैं। 2500 और दिरहम का मैच टिकट में लेके हार आते हैं जीत- जावेद भाई, 2500 दिरहम। नहीं, हार जीत मैच में तो होगी ना, हाँ। मगर इससे क्या होगा कि आप अपनी एक ऐसी चीज शो कर रहे होते हैं हाँ। जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट स्पिरिट के खिलाफ है। हारते हैं जीतते हैं आप, और वो करें कि किस वजह से हारे, उसके ऊपर इनको है ना अच्छी ठीक है। आप ट्रेनिंग ठीक दें, मेहनत करवाएं, हाँ। सब कुछ कराएं, तो वो फिर फर्क ज्यादा अच्छा पड़ेगा। है। बनिस्बत आप है ना क्रिटिसिज्म, ये ठीक। फैमिली को वो हो जाती है प्रॉब्लम। समी, अब पाकिस्तान का अगला मैच अफगानिस्तान से। पहले सारे मैचेस, पहले 13 में से 3 मैचेस शारजा में, उन्होंने 10 दुबई में। अब 4 जो है वो शारजा में हो गए। पाकिस्तान का शारजा शिफ्ट कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान शारजा, और अफगानी क्राउड भी सपोर्टर होंगे जिस तरह जावेद भाई कह रहे हैं, और पाकिस्तानी सपोर्टर भी होंगे। उस मैच को कैसे देख रहे हैं आप? जबरदस्त मैच देख रहा हूँ, बड़ा एंटरटेनिंग टीम है दोनों। अगर आप देखें, अफगानिस्तान भी, वो भी बड़ा अग्रेसिवली खेलती ठीक है। है। अभी पहला मैच भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी 2-2 सिचुएशन है, वो जीतेंगे तो टूर्नामेंट में रहेंगे। अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल में शारजा का ग्राउंड, वो उनका होम ग्राउंड भी है, जिस हाँ, तरह तो फिर मजा पाकिस्तानियों आएगा। का भी है, जिस तरह ठीक बहुत है। ज्यादा खेलते हैं शारजा, तो अफगानी भी बहुत ज्यादा खेलते हैं शारजा। इसके साथ ही हमारी ये जोश जगा दे की स्पेशल ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। कल अगरचे आराम का दिन है, लेकिन कल रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में जावेद मियादाद, मोहम्मद समी, अब्दुल माजिद आवान के साथ हाजिर होंगे। अब मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।